देखिए, बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो बिहार में जब संघर्ष करके पैदा हो ही गए हैं तो एक प्रयास रहेगा बिहार को बदलने में, उसमें 0.5% भी हमारा योगदान रहेगा तो अपने आप को हम बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। सबसे ज़्यादा मजदूर लोग बिहार के ही होते हैं। अगर बिहारी मजदूर बाहर की फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर देना तो बिहार से बाहर जितनी फैक्ट्रियाँ हैं 50% फैक्ट्री बंद हो जाएगा। कुछ होता है तो बिहार के मजदूर क्यों मरते हैं? बिहार के नेता का बेटा काहे नहीं मरता है? कोई बड़ा सेलिब्रिटी का बेटा क्यों नहीं मरता है? जब भी मरते हैं तो मजदूर के बेटे मरते हैं साहब। बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खासकर आप अगर बिहार से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे सिर्फ धक्के खाने को मिलेगा। और इतना धक्का खाइएगा कि धक्का खाते खाते रोड के किनारे आके आप ऐसे ही चाय का स्टॉल लगा करके राहुल जी जिला अध्यक्ष, ये राहुल जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे ये बैठे हुए, मैं इनसे भी बात करूँगा। और बाकी ये कुछ स्थानीय लोग हैं। अमन कुमार सिंह, क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं आप? तो पढ़ लिख के क्या करिएगा? ऐसे ही चाय बेचिएगा? नहीं, पढ़ लिख के चाय नहीं बेचना। चाय नहीं बेचना है? यहाँ नहीं रहते हम, बिहार के रहने वाले, हम यहाँ नहीं रहते हैं, इंदौर अच्छा, रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? इंदौर। इंदौर में रहते हैं, वहीं पे पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट जॉब की चल रही है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है। तो ये देख रहे हैं आप जहाँ पे बैठे हैं, जिस जगह पे, यहाँ पे एक बेरोजगार चाय वाला एक हाथा खार करके चाय की दुकान खोला है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको मतलब आपका भविष्य कहाँ जाएगा? अब पता ही है बिहार सरकार का क्या कैसा है, आपको पता ही, यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार है बिहार। और दूसरा चीज़ की आपको पता ही है कि इंडिया में सबसे गरीब स्टेट सबसे बिहार को ही माना जाता है। हाँ। और सबसे ज़्यादा यूपीएससी के टॉपर भी बिहार के ही बच्चे हैं। क्यों होते? पर यहाँ से थोड़ी पढ़ के होते हैं, वो तो दिल्ली जाकर पढ़ाई जो निकलते हैं वो सब बिहार से होते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ के नहीं निकलते हैं। वो दिल्ली से अच्छा नहीं है ना, एजुकेशन भी अच्छा नहीं है। हर कोई सा पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, जैसे आप ही पढ़ाई कर रहे हैं, फिलहाल प्रदेश से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका भविष्य कहाँ जाएगा? आपने तय किया है? पढ़ाई करने के बाद आप तय किए हैं? आपकी जैसे यहाँ पे बैठे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं, आप कितना पढ़े थे आप? हम डिप्लोमा किए हैं। डिप्लोमा किए हैं ये, और डिप्लोमा करके आज थक हार करके ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन और मेरा फाइनल हो गया है। और आज अंत में वो थक हार करके चाय बेच रहे हैं। पेट काट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, ताकि हमारा भविष्य में हमारा बच्चा कुछ सरकारी जॉब पाले, हमारे लिए एक बुढ़ापे का आसरा बने, सहारा बने। लेकिन इस तरह से रोज़गार नहीं मिलेगा हमारे बिहार में, तो हमारे बिहार के युवा क्या करेंगे? अंत में यही चाय और पकौड़ा तलेंगे। क्या कर सकते हैं? थक हार करके यहीं चाय बेचना पड़ेगा, या पकौड़ा बेचना पड़ेगा, या समोसा बेचना पड़ेगा। हमारे साथ एक जिला अध्यक्ष हैं राहुल कुमार जी। अभी फ़िलहाल वो एक ये स्थानीय वेशभूषा में है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इनसे कुछ डिस्कस करूँ। राहुल जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी या राजद या किसको? हम बिहार के लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम बिहार के लोगों का समर्थन है। बिहार के बारे से अच्छा, हम किसी नेता का पीछे ना घूमते हैं, ना किसी नेता का सपोर्टर हैं। अच्छा, सपोर्टर नहीं है, चलिए ठीक है, सपोर्टर नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर बिहार के युवा पढ़ लिख करके रोड पे आके चाय बेचेंगे हाईवे के किनारे, तो ये अपने आप में एक शर्म की बात है कि नहीं है? देखिए, शर्म की बात इसमें नहीं है, इसमें शर्म की बात नहीं है। सबसे पहली चीज़, ये बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हाँ। फालतू में घूमने से अच्छा है अगर खुद बड़ा मालिक बनने से, नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाइए। अगर कहीं ना तो कहीं एक छोटा मोटा दुकान खुला है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अपना काम करने में शर्म कैसा? अपना काम में शर्म कैसा? सही बात है, शर्म करेंगे तो हमारे कर्म फूटेंगे। लोग क्या कहेंगे अगर हम ये सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? फिलहाल जो सरकार है प्रेजेंट में, तो विकास के नाम पे आपको लग नहीं रहा है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ हमें जुमला दिया जाता है कि ये रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो? तो गलती हमारी और आपकी है ना कि हम ऐसे गवर्नमेंट को चुनते हैं। अच्छा, गलती हमारी और आपकी है कि हम ऐसे गवर्नमेंट को चुन रहे हैं। विकास क्या घंटा में होगा? ये तो दोनों आपस में ही लड़ने में भी परेशान है। भाजपा इधर पैर खींच रहा है तो जदयू इधर पैर खींच रहा है। ये दोनों आपस में पहले लड़ तो ले, उसके बाद ना विकास की बात होगी। उसके बाद दुर्भाग्य हमारा कि हम इन जैसे नेताओं को चुनते हैं, चुनाव के वक्त हम जाति और पार्टी देकर वोट देंगे तो ऐसा ही हाल होगा, उसमें कोई शक नहीं है। यानी बिहार में सिर्फ और सिर्फ आपका कहना है कि जातीयता ज़्यादा घर कर गई है, और जातीयता के पीछे पड़ करके हम अपने भविष्य को चौपट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।
तो बिहार में जब संघर्ष करके पैदा हो ही गए हैं तो एक प्रयास रहेगा बिहार को बदलने में, उसमें 0.5% भी हमारा योगदान रहेगा तो अपने आप को हम बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्या बात है दोस्त, ये हैं राहुल जी कि बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि बिहार में पैदा होने के लिए संघर्ष। सही बात है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है हमारे और घर के आपकी बहू बेटी है प्रेग्नेंट है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाती है तो उसको तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कोई इतना सुविधा नहीं है कि वो सही तरीके से मतलब उसका डिलीवरी हो जाए ताकि वो सही तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे सके धरती पे। तो कहने का मतलब इनका वहाँ से है कि हमारी सरकारी व्यवस्था जो है, जैसे हॉस्पिटल सही नहीं है, यहाँ की मेडिकल व्यवस्था सही नहीं है। सही बात है, इसमें कहने की बात, आप सर अस्पताल के जाके व्यवस्था देखिए किस प्रकार की व्यवस्था जर्जर हो चुका है, ये किसी छुपा नहीं है। सिवान जिले की बात करते हैं तो 38 करोड़ का फंड अलॉट हुआ है सदर अस्पताल बनाने के लिए। अच्छा। अगर सोचते उसमें से 20 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता तो अस्पताल देखने लायक हो जाएगा। कहा गया है कि अस्पताल के 200 मीटर के रेंज में एक भी मेडिकल नहीं प्राइवेट अस्पताल होना चाहिए। आप सदर अस्पताल के बाहर जाकर देखिए, एकदम गेट पर ही हर प्रकार का प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट दुकान, प्राइवेट मेडिकल दुकान खुला हुआ है। क्या कहा जाए, बिहार विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवान साथियों को गुमराह किए जा रहा है। इलेक्शन के टाइम में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी को मतलब दिखाया जाता है और प्रलोभन दे करके वोट बैंक बनाया जाता है। और जब सरकार बन जाती है, सरकार का चुनाव हो जाता है, फिर हमारे युवा कहाँ चले जाते हैं कहीं पता नहीं चलता है। बस पता चलता के लिए तो ये चलिए, तो अपने आप में एक अच्छी बात है कि हम किसी दूसरे के आगे गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि हम अपने आप पैरों पे खड़े होकर के कुछ बनने की ठान ले, ताकि दूसरे के आगे हमें गिड़गिड़ाना ना पड़े। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि हमारे जो नौजवान साथी हैं पढ़ लिख करके सिर्फ ऐसे बेरोजगार चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाला, इस तरह से ये स्टॉल खोलते जाएंगे और मतलब अपने आप को दिखाते जाएंगे तो हमारा भविष्य के पटल पे किस तरह दिखाई देगा हमारा बिहार की यहाँ के यार पढ़े लिखे लोग सिर्फ और चाय बेचते हैं। एक वो टैग लगाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ही चाय बेचने वाला है, तो हम क्या करें। खैर वो तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, भविष्य में कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उसका मैटर नहीं होता है। लेकिन मैटर ये करता है कि हम पढ़ लिख करके सिर्फ और सिर्फ चाय बेचने पे ही मजबूर होंगे क्या। मैटर ये है, सवाल ये है कि सिर्फ हम चाय ही बेचेंगे क्या। अच्छा एक चीज़ राहुल जी, बिहार में अभी भी ये सब विषय बहुत ट्रेंड कर रहा है, जैसे MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, अभी फ़िलहाल आप लोग हैं बेरोजगार चाय वाले। तो क्या सिर्फ और सिर्फ हम चाय का ही स्टॉल लगाएंगे कि आगे भी और बिहार कुछ में हम कर सकते एग्जाम हैं? से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, जब पेपर लीक हो जाएगा पहली समस्या। दूसरी समस्या ये कि बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं, यहाँ पे 6 साल में होता है। अच्छा। जब 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो उसको रोजगार कहाँ मिलेगा। ऊपर से रोजगार की इतनी कमी है बिहार में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं मिलेगा, व्यवस्था कहीं नहीं बनेगा, तो हर पास का कुछ व्यवस्था पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। भूखे मरने से अच्छा है कुछ तो कर लो। कुछ तो कर लो। कब तक हम सरकार से गुहार लगाते रहेंगे कि यार हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो। इस तरह से तो एक सरकारी की तय सीमा होती है कि आपकी उम्र इतनी ही होनी चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगा, है ना। तय सीमा होती है एक उम्र। सही बात है, जब एज ही खत्म हो जाएगा तो किसी लाइन में जा नहीं सकते हैं आप। किसी लाइन में नहीं जा कैसे सकते। जाइएगा, हर चीज़ में और एज लिमिट है ना। इस तरह से लेट लतीफ़ी होगा तो फिर उनको समय उम्र की सीमा निकल जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है क्या कि उसका उम्र निकल जाए? बिल्कुल जानबूझ के ही किया जाता है, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा मजदूर लोग बिहार के ही होते हैं। अगर बिहारी मजदूर बाहर की फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर देना तो बिहार से बाहर जितने फैक्ट्रियाँ हैं 50% फैक्ट्री बंद हो जाएगा। बार बार ऐसे बिहार में इसलिए कहा जाता है ताकि बिहार के लोग मजदूर बने रहें और मजदूर बनकर बाहर में जाकर खटते रहें। ये बिहार के नाम पे एक तमगा लगा दिया गया है कि बिहार एक लेबर यूनियन का राज्य बना रहे और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लेबर ही निकले और दूसरे राज्य में जाएं और वहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, है ना। बिल्कुल सही बात है। अगर बिहार में क्या बोलते हैं उसको मेहनत ही कराना है, लेबर का ही काम कराना है, तो बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं बट रहा है।
बिहार में रोजगार की व्यवस्था जब की जाएगी तो बिहार के लोग बिहार से बाहर जाने का उनको शौक थोड़ी लिया है, उनका भी इच्छा है कि हम अपने राज्य, अपने जिले, अपने क्षेत्र में रह कार्य करें। तो बिहार में उस प्रकार की जब व्यवस्था होगी तब ना वो लोग कार्य कर पाएंगे। और इस तरह से हमारे देश के नौजवान साथी जो बेरोजगार हैं वो बाहर जाते हैं और पता चलता है किसी दुर्घटना का शिकार हो गए, उनकी डेड बॉडी घर पे आ जाती है। सही बात होता है ना, आए दिन ऐसी घटना देखने को मिलता है। अभी फिलहाल में हैदराबाद में 11 लोग मरे थे, तेलंगाना में 12 लोग मरे थे, महाराष्ट्र में घटना हुई थी। जब भी कुछ होता है तो बिहार के मजदूर क्यों मरते हैं, बिहार के नेता का बेटा काहे नहीं मरता है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी का बेटा क्यों नहीं मरता है? जब भी मरते हैं तो मजदूर के बेटे मरते हैं साहब। दोस्त, ये है हमारे युवा का दर्द, और मैं चाहता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे युवा जो साथी हैं थक हार करके बैठे हुए हैं, इनके क्षमता को पहचानिए और पहचान करके सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, अपने हक की लड़ाई के लिए अपना आवाज़ उठाइए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक आपका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि अपराध करने से सबसे बड़ा अपराधी वो होता है जो अपराध को सहता है। तो अपने हक की आवाज़ उठाइए, लड़ाई लड़िए, तभी आपका विकास होगा। युवा जो हैं बिहार के जितने हैं वो सब, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। तो जो लोग नहीं बोलते हैं उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं आप जैसे लोग लड़ते हैं। देखिए, नहीं बोलते हैं उनको लोग बोलना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। खैर, बस इतना ही कहेंगे आखिरी में, बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। दोस्त, ये बिहार है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये है स्टॉल बेरोजगार चाय वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एक छोटा सा प्रयास आप सबको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। ताकि और फिलहाल यहाँ का एक बार मैं और भी एड्रेस आप सबको दिखा दूँ। ये है हाईवे जो बैसाखी हरदिया ओवर ब्रिज के पास हूँ मैं, और यहीं पे मैं आया था तो सोचा आप सबको एक बेरोज़गार की दुर्दशा दिखा दूं। एक बेरोज़गार युवा पढ़ लिख करके बेरोज़गार है और चाय बेचने पे मजबूर है। तो क्यों मजबूर है और इसका जवाबदेही कौन है? ऐसे हमारे युवा लोग पढ़ लिख करके चाय बेचेंगे, समोसा बेचेंगे, जलेबी बेचेंगे तो हमारा आगे का भविष्य क्या होगा? शायद इतिहास में यही पढ़ाया जाएगा हमारे बच्चों को सिलेबस बना के कि हमारे देश में, हमारे राज्य में बिहार के युवा इस नाम से हैं और ये पढ़ लिख करके बेरोज़गार हो करके थक हार करके हाईवे के किनारे चाय बेचते हैं। तो यही सिलेबस शायद मतलब कि बना करके, पाठ्यक्रम बना करके पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। तारकेश्वर, और बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।